नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गाजा मेट्रो यानी कि हमास के गढ़ में घुसी आईडीएफ सता रहा है डर। डर किसको सता रहा है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और गाजा मेट्रो के बारे में तो आप जानते हैं कि गाजा मेट्रो इतना बड़ा एक नेटवर्क है जो ज़मीन के अंदर सुरंगें बना रखी हैं हमास ने। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को बीते करीब 31 दिन से ज़्यादा यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ताबड़तोड़ हमले इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं। इजराइल ने कसम खा ली है कि हम इस हमास को मिटा करके रहेंगे, क्योंकि हमास ने जो हिमाकत की है ऐसी हिमाकत नहीं करनी चाहिए थी। तो इजराइल के तेवर बहुत ज़्यादा गर्म है और अब दूसरे दौर की जो ज़मीनी जंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि गाजा मेट्रो इतना बड़ा एक नेटवर्क है जो कि 500 किलोमीटर यानी कि 500 किलोमीटर के दायरे में ये जो सुरंगें हैं ये फैली हुई हैं। 500 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, 500 किलोमीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर डिफरेंट बहुत लंबी सुरंगें हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो ज़मीनी ऑपरेशन करने में जो दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, वो इन सुरंग की वजह से इजराइल को आ रही है। होता क्या है कि ज़मीनी युद्ध लड़ना यानी कि किसी दूसरी जगह पे जाके, दूसरे देश में जाकर के ज़मीनी युद्ध लड़ना सेना के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए आईडीएफ को क्या हो रहा है कि डर सता रहा है, क्योंकि सुरंगों के अंदर कई सारे चैलेंज होते हैं, सुरंगों के अंदर कई सारी समस्याएं आती हैं। वहाँ ना तो कोई जीपीएस काम करता है, ना ही और वहाँ पे क्या होता है कि हमास ने क्या है कि वहाँ पे अगर आईडी बम लगा दिए हैं तो क्या पता, ठीक है ना। तो जैसे ही इजरायली सैनिक उस सुरंग के अंदर जाएंगे और वो ब्लास्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इजरायली सेना के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं। लेकिन इसके लिए भी गाजा को भी पता था, इजराइल को भी पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इजराइल पहले से यानी कि करीब 10 साल से वो तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था कि जो गाजा मेट्रो के नाम से जो सुरंगें जानी जाती हैं, गाजा मेट्रो के नाम से जानी जाती हैं जो सुरंग हैं, उसके ऊपर 10 साल से करीब इजराइल ऑलरेडी पहले से ही रिसर्च कर रहा था। उसने सॉफ्टवेयर भी बना लिया कि किस तरीके से हम इन सुरंगों को डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे ट्रैक कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर की 10 साल से प्रॉपर तैयारी चल रही थी। लेकिन 10 साल से तैयारी चलने के बावजूद भी जो गाजा मेट्रो के नाम से जो प्रसिद्ध जो सुरंगें हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं। तो उन चैलेंज की बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या चैलेंज है जो कि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस सामने आ रहे हैं। उनकी एक एक करके बात। तो सबसे पहला है कि सुरंगों का जो एंट्री गेट होता है उसकी पहचान करना। देखिए, कई सारी सुरंग होंगी, मान लीजिए कोई सुरंग ये है तो इसका एक एंट्री गेट ये हो सकता है। एंट्री गेट मतलब एंट्री गेट कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इन एंट्री गेट की पहचान कैसे की जाए, हालांकि इजराइल यानी कि आईडीएफ उस सॉफ्टवेयर के जरिए से भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि उन सुरंगों के जो एंट्री गेट होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सुरंग के मान लीजिए एंट्री गेट को तबाह कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए या उस जगह पे उसको सेना को बैठा दिया जाए, तो आप उस पूरी जो नेटवर्क है, मेट्रो का नेटवर्क है, आप उस पर पूरा कब्जा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेट्रो की जो भी गाजा की जो सुरंगें हैं उनके जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर इनको ढूंढ लिया जाता है तो इससे क्या होगा कि आप हमास पे बहुत जल्दी, उनके लड़ाकों पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि जो हमास के लड़ाके हैं वो इन सुरंगों में ही छुपे हुए हैं और जो ये सुरंगों में छुप करके उनके लिए काफ़ी जीवनदायिनी ये सुरंगें बन रही हैं। तो इजराइल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि उन एंट्री गेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें जिससे कि हम हमास को जल्दी से जल्दी हरा दें। अब सुरंगों के अंदर की चैलेंज क्या है, सुरंगों के अंदर जो चैलेंज है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सुरंगें हैं उसके अंदर हमास के लड़ाकों ने क्या कर रखा है, टेलीफोन लाइनें बिछा रखी हैं। आईडीएफ यानी कि एक्सप्लोसिव लगा रखे हैं जिससे कि रिमोट दबाएंगे दूर से ही और वो धड़ाम फट जाएगी सुरंग। तो इस तरह से क्या है कि इजराइल की सेना के सामने कई सारे चैलेंज हैं, जिसमें से आप अब इजराइल क्या कैसे इसको डिटेक्ट करेगी, उसको एक एक कदम फूंक करके आगे बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल ने अपनी जो आर्मी होती है, जैसे कि जो डॉग आर्मी होती है, उसका भी इस्तेमाल किया। जो प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल किया था सुरंग के अंदर जाने के लिए। और उसमें एक डिवाइस के जरिए वहाँ का सारा फुटेज देखते हैं इजरायली सैनिक। और एक वीडियो भी आया था, इजराइल ने जारी किया था, आईडीएफ ने जारी किया था, जिसमें एक कुत्ता एक हमास के लड़ाके को काटता हुआ नजर आ रहा है सुरंग के अंदर। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। मान लीजिए सैनिक जाते हैं अंदर सुरंग के अंदर और उनको धमाके से उड़ा भी सकते हैं हमास के लड़ाके। तो ये बहुत बड़े चैलेंज हैं इसके अंदर सुरंग के अंदर।
अगला जो चैलेंज है कि इजराइल चाहता है, यानी कि आईडीएफ चाहती है कि हमास के लड़ाकों को किसी भी तरह से सुरंगों के बाहर निकाला जाए, क्योंकि युद्ध लड़ना एक ज़मीन के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ही कोई डिवाइस, जैसे कि इस तरह के डिवाइस होते हैं जो कि जीपीएस वगैरह काम करते हैं, ऐसे डिवाइस काम नहीं करते हैं। और वहाँ पे अगर आप कहीं बम वायर चलाते हैं, एक्सप्लोसिव करते हैं, तो साउंड पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो इजराइल का वो है टारगेट, वो ये है कि इन लड़ाकों को बाहर निकालें। और बाहर पे ज़मीनी युद्ध स्तर पर युद्ध लड़ना बहुत सिंपल होता है एक आर्मी के लिए। तो इस तरह से वो ये भी डिवाइस सोच रहे हैं कि जो केमिकल के जो बम होते हैं, जैसे कि रसायन बम होते हैं, जैसे कि स्मेल, उसके अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं इस तरह से, जिससे कि सुरंग के अंदर पूरा आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं और उनको दिक्कत हो हमास के लड़ाकों को तो बाहर निकल आएँ। या फिर उसके अंदर पानी भर दिया जाए सुरंग के अंदर, लेकिन चूंकि गाजा के अंदर ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये वाला सॉल्यूशन भी काम नहीं कर पाएगा। आखिरी है सुरंगों को नष्ट करना, यानी कि जो इजराइल यानी कि आईडीएफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उन सुरंगों को नष्ट कैसे किया जाए। अब सुरंगों को नष्ट करना है तो सुरंगों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका जो नेटवर्क है वो कितना फैला हुआ है, किस तरीके से कितना नेटवर्क फैला हुआ है। अब जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तभी इन सुरंगों को नष्ट किया जा सकता है, इन पर काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों मित्रों, ये युद्ध और कितना खिंचने वाला है आप कमेंट करके बताइएगा। आप इस गाज़ा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।